students, how are you? I hope you all are very well. So today I am talking about corrosion and rancidity. तो सबसे पहले हम corrosion के बारे में बात करेंगे कि corrosion होता क्या है. देखिए, जब भी आप किसी मेटल को मोस्टली ऐसी मेटल्स जो कि एयर के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाती है. ओके, जब भी आप किसी मेटल को या जब भी कोई मेटल मॉइस्चर और एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो उन पर एक लेयर बन जाती है. ठीक है, एंड इस ऑक्साइड लेयर को जब आप बहुत दिन तक ये पड़ी रहती है एंड ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो ये जो इनका मेटल्स का जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है किसी भी मेटल पर जब वो किसी मॉइस्चर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती है या एसिड भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, जब ये इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. इस ऑक्साइड लेयर का बनना कोरोजन कहलाता है. ओके, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड एंड ये जो मेटल होती है उसकी स्ट्रेंथ को ये वीक कर देती है. ठीक है, एंड कोरोड हो जाती है एंड इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यदि आपने देखा हो तो रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने जंग लगते बहुत इजीली देखा होगा. कैसे लगती है आयरन? ऐसे ना कि आपने आयरन घर के बाहर पड़ा है या ऊपर आपकी छत पर. ठीक है, तो वो क्या होगा, मॉइस्चर वाटर एंड एसिड, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएगा एंड रिएक्शन होगी और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है. ठीक है, एंड इसे क्या बोला जाता है, कोरोजन. आप एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन Fe को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड वहाँ पर ऑक्सीजन है, रस्ट है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे प्रेजेंट. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं एंड पूरे के पूरे मेटल को खराब कर देते हैं. इसके अलावा जैसे आपने घरों में तांबे के बर्तन देखे होंगे. ठीक है, तो तांबे कॉपर के बर्तनों में आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की लेयर ये भी कोरोजन ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपने जो मेटल लिया है वो कॉपर है एंड इसके ऊपर जो लेयर बनती है वो सल्फाइड लेयर होती है. ठीक है, जो सल्फ़र होता है ना वो रिएक्शन कर लेता है. सल्फ़र एंड ऑक्सीजन एंड जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड भी वहाँ पर इन्वॉल्व होगा. जैसे तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तनों में कभी खाना नहीं दिया जाता है. ठीक है, या स्पेशली अचार वगैरह. ठीक है, क्यों नहीं खाने दिए जाते, इसीलिए क्योंकि वो फर्दर रिएक्शन कर लेते हैं. ओके, एंड वो कोरोजन एंड कोरोड हो जाते हैं. इसके अलावा वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है. ठीक है, कोरोजन आपको समझ आया कि कोरोजन क्या होगा, कि जब आप किसी मेटल को बाहर रख देते हैं या उस पर मॉइस्चर एसिड वाटर की रिएक्शन होती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है एंड जिसके कारण जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, कम. ठीक है, एंड इस प्रकार से जो लेयर बनती है उसे आप क्या बोलेंगे, कोरोजन. नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंसिडिटी. रेंसिडिटी देखिए, आपने चिप्स वगैरह पैकेट देखे होंगे तो पैक होते हैं, उनके अंदर एयर भरी होती है, राइट. तो एयर क्यों होती है, वो इसीलिए कि जब भी आप इनको रखें तो वो उनकी क्रंचीनेस एंड जो उनका टेस्ट है वो एक्सपॉइल ना हो. ठीक है, और यदि ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेंसिडेड. ठीक है, तो यदि आप रेंसिडिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रेंसिडिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल. ओके, कई दिन तक यदि आप रख देंगे उन्हें, ठीक है, या आपके ब्रेड वगैरह होते हैं आप उन्हें बाहर रख देंगे तो उनके ऊपर क्या एक लेयर बन जाती है एंड वो ख़राब हो जाते हैं, एक्सपॉइल हो जाते हैं. उनके ऊपर से स्मेल आएगी. काफ़ी दिन तक घी रखा हो आपके घर में 3-4 महीने 5 महीने पुराना, तो आप देखेंगे उसकी स्मेल चेंज हो जाती है. ठीक, किसके कारण, रेंसिडिटी के कारण. और ये जो रेंसिडिटी होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है, हाइड्रोलाइटिक एंड ऑक्सीडेटिव. ओके, इनके डीपली हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि इनके टाइप कितने होते हैं. ये 2 टाइप की होती है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी. देखिए ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर ये, तो ये क्या हो जाता है, रेंसिडिटी, रेंसिडेट एंड इनके बाद में इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है. ओके, एंड ये ख़राब हो जाते हैं. ऑयल एंड फैट्स, इनके टेस्ट एंड स्मेल में इनकी चेंजेस देखने को मिलती है. आई होप आपको समझ आया होगा. एंड देखिए कल से हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो आप अपने हिसाब से कि आपको कौन सा टाइम बेटर लगेगा. 9 to 10 में बिज़ी हूँ, उसके अलावा ठीक है जब भी आप फ्री हैं तो आप कमेंट करके ग्रुप में बता सकते हैं कि आप किस टाइम पर फ्री हैं एंड कब अपनी क्लासेस होनी चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।